तालियां, म्यूजिक। रणबीर कभी आपसे यही इन सब बातें पूछता है कि रोमांस वगैरह की पूछता है कि पापा ये करना है, क्या करूंगा? अरे ये पीढ़ी जो है ना, पता नहीं वो तुम्हारा बाप है साले, वो तो हमको सिखा देंगे क्या? आप कहते थे कि आप जवानी में बंदे को बंदा नहीं समझे, 20 साल के जब सुपरस्टार बन गए, उसमें इतनी हलीमी कहां से है? वो तो मतलब वो पता नहीं, शायद माँ की तरफ से, मेरी तरफ से तो नहीं। Hi couple, my name is Latika and I'm from Spain. Spain? Yeah. Oh, international fans के लिए तालियां. Before anything, couple, I'd like to say 2 words for you in Spanish. Nos encanta demasiado tu serie y te queremos mucho. Sestroda, Costre. उसको बुलाना जितेंद्र. वो जी जितेंद्र साहब आजकल यहाँ आ गए क्या? घोड़ी के जो ड्यूटी क्या भरी, वो यहाँ आ गए हो. आप सबको और पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई. अरे वाह भाई, मैंने देखा 15 अगस्त वाले दिन बहुत सारे लोगों ने सफेद कुर्ता पजामा पहन के, चमकदार जूते पहन के ना, बड़े शान से निकलते हैं, पूरा ऐसे सर उठा के, जैसे देश को इन्होंने आजाद कराया होता है. किसी को मानते कुछ नहीं. हाँ. और ये ऐसे चलते हैं सर उठा के, नीचे जमीन पे गोबर पड़ा होता है उसको भी नहीं देखते. ये भूल जाते हैं कि थोड़ी देर पहले जो भैंस निकल के गई वो भी आजाद है, वो भी आजादी मना रही है. मुझे समझ में नहीं आता कुछ लोग देश को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं. 15 अगस्त वाले दिन खास तौर पे गाड़ी में छोटा झंडा निकाल के निकलते हैं, सामने अगर पुलिस वाला नहीं दिखता सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं. हाँ. पे इनको बंदा को पूछने वाला हो कि आजादी क्या सिग्नल तोड़ने के लिए मिली थी? पता इनको तब चलता है जब आगे जाके कोई ट्रक और आजादी मना रहा होता है अपनी. तो फिर कोई ना कोई तो आजाद हो ही जाता है जब टक्कर होती है तो. कहने का मतलब यह है कि हमने आजादी इसलिए हासिल की थी कि अपने कानून बना सके, ना कि अपने ही कानून तोड़ें. अपने मुल्क में हम ये सोचते हैं कि हमें कौन रोकेगा, आजाद मुल्क है. इसी चक्कर में हम लोग बढ़ते बढ़ते 150 करोड़ हो गए. अब हमें खुद को रोकने की नौबत आ गई है. तो बोलते हैं आदमी पेट का गुलाम होता है. मैं नहीं ये मानता हूं. पेट तो हमारे साथ लगा, हमने उस पर बेल्ट लगाई होती तो पेट तो हमारा गुलाम होता है. वो तो बेचारा 2 रोटी से भर जाता है. ये हमारा, हम भूख के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में 20 मूली वाले पराठे खा के, लहसुन की चटनी ऊपर से हम लोग हींग का अचार खा के, उसमें फिर इतनी गैस भर देते हैं. और फिर इतना सब कुछ खा लेने के बाद पेट बेचारा गरीब, उसमें गैस भर जाती है. फिर आपको पता भाई, गरीब की आवाज को दबाया नहीं जा सकता. तू बोल के गंदी कर दे मेरी बात. और कई लोग ये भी बोलते हैं कि आदमी जो होता है बीवी का गुलाम होता है. कितने लोग इनमें से ये बात मानते हैं कि आदमी जो है सच में बीवी का गुलाम होता है? वैसे मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज है. जी भाई साहब. हाय कपिल. हाय. आपका ये मानना है कि आदमी जो होता है बीवी का गुलाम होता है? जी, बीवी का गुलाम होता है सर. क्यों होता है? शादी से पहले हम लोग कुछ भी, कैसा भी खाना खाते थे, कैसे भी घूमते थे. जी. अभी शादी के बाद क्या होता है, आप ऐसे कपड़े क्यों पहने हो, आप ऐसे क्यों चल रहे हो, यू हैव टू ईट दिस. उनको ऐसा. पर वो तो ख्याल रखती ना आपका. शादी से पहले ज्यादा ख्याल रखती थी, शादी के बाद तो इट्स ऑर्डर. अभी तो ऐसा लगता है जैसे अंग्रेज चले गए, शायद बीवियों को छोड़ गए. तो आपकी बीवी आई है साथ में? नहीं सर. और क्या आजादी चाहिए सर आपको? इतनी रात को आपकी बीवी ने अकेले छोड़ रखा है. चलिए सर, हम दुआ करेंगे कि आपकी आजादी ना छिने और आपकी बीवी आपका ख्याल रखें. शुक्रिया. थैंक यू. और कोई मेरे दोस्त? जी. हाय कपिल सर. हेलो. हाउ आर यू? आई एम गुड. हाउ आर यू? गुड सर. सर मुझे अपने पड़ोसियों से आजादी नहीं मिली अभी तक. पड़ोसियों से? या सर. क्यों, क्या करते हैं वो? वो सर बहुत डिस्टर्ब करते हैं. मतलब कैसे? उनका बिल्डिंग मेरे बिल्डिंग के सामने है सर. अच्छा. तो सुबह से ही वो. बिल्डिंग सामने के घर सामने है? नहीं सर, हम लोगों के यहाँ नाला सुपारा में बिल्डिंग सामने सामने है. कितनी सामने सामने? ऐसे जुड़ी हुई है? यस सर, थोड़ा डिस्टेंट है, ज्यादा डिस्टेंट नहीं है. आदमी निकल जाता बीच में से कि नहीं? तो पड़ोसियों की कोई आपकी हम उम्र लड़की नहीं है? है ना, वही लोगों तो परेशान करती हैं सर. हैं? 2 लड़कियां हैं सर. वो कैसे परेशान करती हैं? रात को जब हम लोग सोने जाते हैं तो लाइट ऑफ ऑन करके. भाई तुम्हें गैस हुई और कुछ नहीं, जाओ अपना इलाज कराओ.
सर बिल्डिंग सामने है तो लाइट उनका ऑन होता है तो हम लोग को विंडो से रोशनी मेरे रूम में आता है। हाँ, ये तो है। हाँ विंडो से आता तो है। तो मतलब आपका ये कहना है कि आपके एरिया में आप द मोस्ट हैंडसम चार्मिंग मैन है। आपको देख के लाइट ऑन ऑफ कर रही हैं। चलो अच्छी बात है, खुश हुआ करो, वैल्यू डिमांड है तो मार्केट में डिमांड है आपकी। क्या करते हैं आप? फैशन डिजाइनिंग। तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स जो होता है ये कितनी देर में सारा फैशन सीख जाते हैं? सर टाइम लगता है सीखने में। टाइम लगता है? नहीं, फैशन चीज ऐसी है कि टाइम तो लगता है। हाँ सर। आजकल ये भी बड़ा फैशन है कि फैशन को फैशन बोलने का बड़ा फैशन है कि नहीं? यस सर, यस सर। चलो शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू। Hi everyone. Hi Sidhu ji. How are you? How is India? Miss you all. हाय और रब्बा, पता क्या, अमेरिका में जाकर ना मेरी हिंदी खराब हो गई है। तो तू मुझे ये बता कि रन को हिंदी में क्या कहते हैं? चल भाग यहाँ से। बेटा मुझ तेरे, ये कदर है मेरी इंडिया में। लोग यूएस में तो मेरी डिमांड ही बहुत है। सिद्धू जी आपको पता है, हाँ। मैं जैसे ही ना वहाँ एयरपोर्ट पे उतरी, 3 गोरे मुझे छेड़ने लग गए। छेड़ नहीं रहे तो चेक कर रहे, बम तो नहीं लेके गई वो? सबकी चेकिंग होती है वहाँ पे, पागल कहीं की। सबसे बड़ा बम तो मैं खुद ही हूँ, बाकी सारे तो पटाखे हैं, पटाखे। अब देखो इंडिया में ना मैं कैसी सिंपल बन के घूमती हूँ, सूट पहनती हूँ, भोली भाली टाइप। ओए बिट्टू, जब ना अमेरिका में मैं स्कर्ट पहन कर निकली ना तो पूरे अमेरिका की छुट्टी हो गई, छुट्टी। जब छुट्टी तो होनी थी, संडे वाले दिन को निकलेगी तो छुट्टी होगी। पागल। अभी जा अंदर जा, मेरे मेहमान आने वाले हैं यहाँ पे। ओए मेहमान आने वाले नहीं है, मेहमान आ चुके हैं। Your फुफ्फा इज आउटस्टैंडिंग। यही बोल बोल रहे हिंदुस्तान के आधे मर्दों को इसने मेरा फुफ्फा बना के रखा है। ओए ये इंडिया से नहीं लाई, ये मैं अमेरिका से लाई हूँ। डार्लिंग प्लीज कम। हेलो डार्लिंग। ओए होए, हाय हाय, लव यू। अरे बंगार के साथ कहाँ? और ये भंगार नहीं है, ये रोबोट है, रोबोट। अरे मैं इससे पूछ रहा हूँ कि ये तुम कहाँ घूम रहे हो और इसको क्यों बुलाया कि उसने क्या करेगा ये? ओए बिट्टू, तेरी फिल्म का ट्रेलर तो लॉन्च हो गया, मैंने सोचा लगे हाथों अपना लवर भी लॉन्च कर दूं। इस उम्र में तुझे लवर की नहीं सबर की जरूरत है, और तू ये रोबोट मशीन को बनाएगी तो अपना लवर? ओए बिट्टू, मेरी जोड़ी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के साथ बनी है। लो जी, इंसान तो मेरे लायक है ही नहीं, तभी तो मैं इतनी लेट हो गई। लेट नहीं होगी बुआ, तेरा पैकअप हो गया। और इस मशीन को तो कैसे अपना पति बना सकती है? ओए मशीन नहीं है, इसमें हस्बैंड वाले सारे गुण हैं। मेरे इशारों पर नाचता है बिट्टू, मैं जो कहती हूँ वो करता है, अगर मेरी गलती हो तो भी सॉरी यही बोलता है। और सब कुछ कर सकता है ये, सब कुछ। अच्छा, मेरे ससुर को घर से बाहर निकाल सकता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। किसी काम का नहीं, इसकी बैटरी निकाल, अपनी घड़ी बंद पड़ी उसमें डाल। चल हटा। नहीं, बड़े काम का है ये। हाँ। ओए तू से पैसे दे, मार्केट से सारा सामान लेकर आएगा ये। इससे अच्छा तो राजू बिना पैसे के ले जाता है वो तो। और तो वो लकड़ी की बकरी में से भी दूध निकाल लेता है, ये निकाल पाएगा? नहीं, तू कुछ भी कह, मेरा इससे दिल लग चुका है, कुछ और नहीं तो ये मेरी तारीफ ही करेगा। तू देखना है। ओए, आई एम 22-year-old hot sexy and बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू। फिटे मुंह तेरे खसमा नु खाने, तू मेरी इंसल्ट कर रहा है, बदतमीज रोबोट। बुआ, तुम्हारी उम्र अभी 58 साल से ऊपर हो चुकी है, यहाँ तक कि तुम्हारी पेंशन शुरू करनी चाहिए, और तुम्हारे बाल भी सफेद सफेद गिर रहे हैं यहाँ वहाँ। बिट्टू, कौन है ये आदमी? तेरे इतने टुकड़े करके कबाड़ी को बेचूंगी कि बाद में जुड़ नहीं पाएगा तू। भाजी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। काहे की? आपके एक दोस्त की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। मिठाई बांटना चाहता हूँ मैं, मिठाई प्लीज पेश की जाए। बजट हमने काफी बढ़ाया हुआ अपने शो का आजकल, प्लीज। ट्रेलर इतना मीठा तो पता नहीं फिल्म में क्या होगा, कमाल है। अभी देखते जाओ बाजी आप। पहले सबसे पहले सिद्धू बाजी का मुंह मीठा कराओ जरा। वाह, लिया कमाल कर दिए। शुक्रिया बाजी। खुशी की बात यह भी है हाँ
आज हमारे मंच पे जो कलाकार आ रहे हैं, कासिम खान। इनका हमें बहुत अरसे से इंतजार था। और ये ऐसे हीरो हैं बाजी, हाँ। जिनको 8 साल से लेके 80 साल की हीरोइन सब प्यार करती हैं। एवरग्रीन। बहुत ही चॉकलेटी, बहुत ही हैंडसम, हाँ। बहुत ही टैलेंटेड कपूर खानदान के चिराग। जोरदार तालियां स्वागत कीजिए मिस्टर ऋषि कपूर साहब का। ऋषि सर, आपका कॉन्फिडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल। हम सर बड़े अरसे से आपको ढूंढ रहे थे, आपको पता है? मैं पहले ही समझा कि तुम मुझे थैंक यू बोलोगे, शुक्रिया दोगे कि मेरी शायद तुम्हें मिठाइयां मिल गई होंगी। आधे किलो मैं मिठाइयां लाया हूं। मैं क्या है कि मैं बेकर हूं ना फिल्म में। सर वो मिठाई आपने भेजी थी? तो और किसने भेजी थी? तो मैं सोचा ये भूखे नंगे खानदान के पास मिठाई कैसे आ गई। मैं 2 साल से यहां बैठा हूं, इन्होंने पानी तक नहीं पूछा। तुमने ये कहा कि मिठाई तुम्हारी तरफ से यहाँ? नहीं, मैंने कहा कि मिठाई मंगवाई जाए, मैंने ये तो नहीं कहा मेरी तरफ से बाजी। ये होते हैं खानदानी लोग कि मिठाई पहले आती है और बाद में खुद आते हैं। ठोको। हर दिल को जीत ले, ये वो सिकंदर है। कुछ ऐसी बात इस खानदान के अंदर है। पंछी तो बहुत हैं, लेकिन आसमान से बातें बाज करते हैं। ऋषि सर, आप जैसे कुछ खास लोग अक्खे जमाने के दिलों पे राज करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू ऋषि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉन्फिडेंस में। पाजी 2 साल से हम लोगों ने ये शो चला रहे हैं, 2.25 साल हो गए। कब से ढूंढ रहे हैं सर आपको? सर, आपने मौका ही नहीं दिया मुझे। नहीं तो मैं हाजिर ही हूं, मैं जहां बोलूं मैं वहां आ जाता हूं। सर मौका आप नहीं देते, एक के बाद एक फिल्में आपकी आती जा रही जब आती है तो वही मौका यही आना को होता है ना। आपने कभी बुलाया नहीं, मैं कभी आया नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऋषि सर की एक फिल्म आ रही है, ऑल इज वेल। ऋषि सर, आजकल देश में जो कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रहा है। सो हाउ ऑल इज वेल सर? मतलब ऐसा है कि जैसे कि आपका शो एक फैमिली शो है जी, हमने भी एक फैमिली सी फिल्म बनाई है जी। सामाजिक फिल्म है, मनोरंजन से भरपूर है जैसे आपका शो जी। और कुछ बातें अच्छी हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानी चाहिए। मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहा कि ये एक अद्भुत किस्म का एक रोल था। उसमें मैंने लोगों को हंसाना भी है, रुलाना भी है। तो देखते हैं अब ऑडियंस सब देखेगी तो क्या कहते हैं। सर, आज तक लोग आपको प्यार ही करते आए हैं। और मैंने सर बहुत साल पहले मेरा नाम जोकर जब फिल्म देखी थी, ऋषि सर तुम पैदा हुए थे? सर आई वॉज अबाउट टू बॉर्न एक्चुअली, तैयारी चल रही थी। पर जब हमने वो फिल्म देखी, मुझे आज यही लग रहा है कि मेरा नाम जोकर में जो बच्चा था एक्चुअली वही बच्चा आज सूट पहन के बैठा। ऋषि सर, आपके फेस में आपका प्यारा इतना फेस है सर, बिल्कुल भी तब्दीली नहीं आई मेरे ख्याल से। इसीलिए लड़कियां आज भी आप पे मरती हैं और बड़ी सारी आज ऋषि सर होश संभालने से पहले एक्चुअली फिल्मों में आ गए थे। राज कपूर साहब और नरगिस जी का एक गाना था, प्यार हुआ इकरार हुआ। जी हाँ सर, उसमें आपका पहला अपीयरेंस था शायद, बड़े पर्दे पे। जी हाँ जी हाँ। तो सर जब आपने होश संभाला तब आपको लगा कि मैं सही जगह पे आ गया हूं या कुछ और बनना चाहते थे आप? ऐसा है कि मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैं तो खैर 2 साल का था कि राज कपूर साहब चाहते थे कि वो एक दृश्य में 3 बच्चे रेनकोट पहने हुए जी एक लेफ्ट से राइट जाए और बोल ये थे कि हम न रहेंगे तुम न रहोगे फिर भी रहेंगे निशानियां। और म्यूजिक आता है उसपे। बारिश जब गिरती थी तो मेरे आंखों में गिरती तो मैं रोने शुरू कर देता था। मुझे रोना आ जाता था कि बारिश मुझे तकलीफ दे रही है। तो नरगिस जी ने मुझे चॉकलेट दे के ब्राइब करके वो शॉट करवाया। अरे वाह। तो मैंने चॉकलेट को देखते हुए आंख फिर खोली और फिर मैंने शॉट देखा। तो मैं पहले से देखो, जब कोई चॉकलेट चीज दिखती है तो मेरी आंखें बिल्कुल खुल जाती हैं। अच्छा ऋषि सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आपको राज कपूर साहब ने मेरा नाम जोकर के लिए कास्ट किया तो आपने फटाफट कमरे में जाके ऑटोग्राफ करने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी? जी हाँ, बिल्कुल सच। ये सच्ची बात है सर? बिल्कुल सच है। मतलब आपको पता था कि मैं स्टार बनने वाला हूँ? क्या हुआ कि डाइनिंग टेबल पे हम खाना खा रहे थे तो कहीं राज कपूर साहब ने मेरी मम्मी से पूछा कि
तुम्हें एतराज है कि मैं चिंटू मेरा पेट नेम है, चिंटू को मैं अपनी पिक्चर में लूं अपने बचपन का रोल करने के लिए। तो मम्मी ने ये कहा कि एज लॉन्ग स्टडीज में प्रॉब्लम ना हो, स्कूल में प्रॉब्लम ना हो, आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम। अच्छा कट, उसमें क्या हो रहा है कि बीच में इंटर कट आ रहा है कि मैं बड़े नॉर्मली खाना खा रहा हूँ लेकिन अंदर लड्डू फूट रहे लड्डू फूट रहे कि यार मैं एक्टिंग करने वाला हूँ। मेरी उम्र होगी 13-14 साल की, जो भी 14-15 ईयर्स जी। और मैंने बड़ा नॉर्मली खाना वाना खाया कि डिस्कशन उनकी चल रही, तो मैंने जैसे कि हाँ यार कर लेंगे किसी के लिए, खाना खा के एक्सक्यूज मी बोला, हाथ पर धोके मैं सीधा अपने कमरे गया, फटाक से मैंने डेस्क का वो दराज खोली, पेपर निकाला, वहां से ऑटोग्राफ पहले शुरू करना कर दिया। एक और बात बताता हूँ जी, मुझे शशि अंकल ने बोला था कि जब भी मैं बदमाशी करता था तो मुझे जब थप्पड़ मिलता था मम्मी से जी, तो मैं जब रोता था, छोटा बच्चा जब था, मैं रोता रोता जाके शीशे में देखता था मैं कैसे लग रहा हूं रोते हुए। तो मेरे ख्याल में ये जो मेरा माहौल जो था, जो एटमॉस्फेयर था, वो तो फिल्मों का ही था जी। तो ऐसे में आया फिल्मों में। अच्छा ऋषि सर, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जब बॉबी फिल्म आई आपकी एज ए हीरो, जब आपकी पहली फिल्म आई, कुछ लोग कहते हैं आप 20 साल के थे, कुछ कहते हैं 21 साल के थे, कुछ असल में आपकी एज क्या थी सर उस समय? 20 साल का था। 20 साल का शूटिंग जब हो रही थी, जब शूटिंग शुरू हुई, तो सर वो बॉबी का कैसे, मतलब वो कैसे आया जहन में, बॉबी फिल्म कैसे? हाँ अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताता हूँ, थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूँ। नहीं सर, आराम से खुल के बताइए आप। अच्छा सारी बातें, हमें सब कुछ जानना है सर, बड़ी मुश्किल से आता है सर आप आज। रात को सोना नहीं किसी ने? ना सर, किसी को नहीं सोना है। अच्छा क्या हुआ कि हमारी पिक्चर मेरा नाम जोकर हो गई फ्लॉप, तो हमें उसमें बड़े नुकसान हुए। मेरे फादर ने आरके स्टूडियो को भी मॉर्टगेज किया हुआ था, ऑल सोर्सेज ऑफ मनी वर ऑल फिनिश्ड। तो कुछ नहीं, सोचा कि चलिए यहां से फिर एक पिक्चर बनाएंगे, और फिल्म का नाम था बॉबी। तो बॉबी की खोज थी, बॉबी एक्चुअली लड़की का नाम था जी, जो खोज में फिर हमें डिंपल मिली जी। अब जब डिंपल मिली तो घर की मुर्गी दाल बराबर जी। तो मेरा नाम जोकर में काफी तारीफ हुई थी हमारे चैप्टर की जी। तो राज कपूर साहब ने थैंक गॉड मुझे सोचा कि मैं इसी को ब्रेक दे देता हूँ, साथ में उनको ले लेते हैं। तो रियलिटी में कपिल ऐसा है कि बॉबी ऐसी पिक्चर मुझे लॉन्च करने के लिए नहीं बनी थी। अच्छा। बॉबी बनी थी राज कपूर साहब की कन्विक्शन के हिसाब से। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने बेटे को दे रहा हूं एक चांस पिक्चर में। मेरी कोई एंट्री पिक्चर घोड़े में नहीं हुई जो अपने 2 टांग में खड़ी होती है या कोई आपकी मोटरसाइकिल में आ रहा है। जो एंट्री आपकी होगी आपकी पिक्चर में, अभी जो आपकी पिक्चर आ रही तो ऐसी एंट्री तो आपकी होगी। लेकिन ये हमारी डील हुई है, एक दूसरे की प्रमोशन करेंगे। लेकिन हमारी किस्मत वो नहीं थी। और आप मानेंगे नहीं सर, हमारे पास मतलब कि हमारे परिवार के पास रहने के लिए कोई छत नहीं थी उस वक्त तक। राज कपूर ने 21 साल की उम्र में स्टूडियो बनाया, फिल्में बनाई, सब पैसा गवाया जो कमाया, लेकिन अपने बच्चों और बीवी के लिए घर कभी नहीं खरीदा ना बनाया। अरे क्या बात है। वो घर बॉबी के बाद जबरदस्ती पापा के दोस्त ने मम्मी के लिए खरीदवाया कि अब लो यार, तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए, ये भी होगा, अब तो अपना घर ले लो। एंड दैट इज व्हेन राज कपूर बॉट द हाउस। सो सर, बॉबी के बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे निजी जीवन में ये बहुत अहम एक चैप्टर है जी, जो मैंने फर्स्ट टाइम किसी एक ऑडियंस को बताया है, और वो भी इसी शर्त पे कि मैं इनकी भी तारीफ करूं और ये भी कहूं कि ये भी कैसे तो ऋषि सर, बॉबी के बाद फिर आपका क्या मतलब लाइफ में क्या चेंजेस आए आपके, क्योंकि आपकी उम्र भी इतनी 20 साल की उम्र। कपिल, मैं 4 फुट धरती के ऊपर चलता था, मैं किसी को समझता ही नहीं था भाई। 20 साल की उम्र, 21 साल की उम्र में इतने पैसे, इतनी शोहरत, इतना नाम, कहीं जाओ जहां जाओ, मैं इतना बड़ा बड़ा गलत किस्म का इंसान हो गया था। मैं सच अपने मुंह से कह रहा हूं, मैं किसी को समझता ही नहीं था। मुझे मालूम है एक डायरेक्टर, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे पास आए थे, और उन्होंने मुझे पिक्चर ऑफर की, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये रोल नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो नीतू रोल कर रही है। तो उन्होंने कहा जी वो तो लड़की का रोल है, ऐसे उसको चेंज करो, मुझे
ज्यादातर ये सब नादानी के किस्से हैं। मैं नादान था, मुझमें कभी ऐसी आई वाज क्या यार 20-21 साल के उस वक्त का 20-21 साल तो वाज अ वेरी क्या बोलते हैं अनस्किल्ड अननॉलेजेबल। अरे सर, आज के बच्चे तो 16-17 साल में सब जानते हैं। अरे सर, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं किस काम की है जवानी। ये पाजी के एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। और क्या? बड़े शरारती रहे हैं। पर पाजी एक चीज तो है, वाकई 20-21 साल की उम्र में आप इतने बड़े स्टार बन जाओ। सर आपने नीतू जी का जिक्र किया, तो उनसे मुलाकात पहले कब हुई थी? हालांकि उसी फिल्म में जिससे मैं ट्रेड में नहीं, मेरी मुलाकात सही बात है जहरीला इंसान के सेट पे हुई थी। और उस वक्त हम क्या हुआ कि जब मैं स्टार बन गया, एक और चीज आपको बताता हूं जी। ये मैं उन लोगों से शेयर कर रहा हूं जो एक्टर बनने का सोच रहे हो या कभी चाहते हो कि बने। मुझे नहीं लगता कि किसी एक्टर को 24-25 साल से पहले बनना चाहिए। पहले तो किस्सा मेरे साथ ही हुआ है कि मैं 21 साल का था, मैं स्टार बन गया। अब जब स्टार बना तो मेरे पास कोई हीरोइन के साथ काम करने का कोई थी नहीं, क्योंकि सब मेरे से बड़ी लगती थी। हेमा जी, रेखा, जीनत, परवीन। तो मेरा हिसाब ये था कि इतना बड़ा स्टार है और उसको पिक्चर में लो तो किसके साथ लो। तो उन दिनों में इसी डिम्पल रिटायर कर गई थी तो थी नीतू या थी मौसमी चैटर्जी। तो मेरा चितिया पट था कि नीतू या मौसमी। तो ये लोग जानते हैं कि मैंने इतनी फिल्में नई लड़की के साथ किया है। वो क्यों किया है? वो क्यों? बिकॉज इट वॉज अ नेसेसिटी। कि नेसेसिटी के भाई नई लड़कियां, ये नहीं कि मैं चाह रहा था कि नई लड़कियां लो। अरे वो जबरदस्ती मुझे लेना पड़ता था, कि मेरे पास कोई स्टार ही नहीं था काम करने के लिए। मोर देन नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये वही वाली बात है। तो मेरे पास कोई लड़की होती नहीं थी, बट आई डिड मोस्ट ऑफ द फिल्म्स विदाउट हीरोइंस। सो मैंने बहुत सी फिल्में की नीतू की। बैक बाय द वे बोलना भूल गया, नीतू इज वेरी फॉन्ड ऑफ योर शो। शी सीज द शो वेरी ऑफन। ये 1.5 साल पहले पता नहीं हाउ लॉन्ग शी यूज्ड टू सी द शो, एंड आई सेड छोड़ना यार, क्या इंडियन शो क्या होता है। मैं सही बोलता हूँ, मैं यही कहता था टिल आई सॉ द टाइम जब उन्होंने मुझे दिखाया, एंड आई सेड ओह माय गॉड, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ कॉमेडी, दिस इज रियली वेरी गुड। ये बहुत बड़ी बात है सर, आप ये बात बोल रहे हैं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपका शो खुद कहता है कि और बताता है कि इतना बढ़िया आपका। थैंक यू सर, ये बहुत बड़ी बात है, आपके मुंह से ये लफ्ज हमें सुनने को मिल रहे हैं हमारे शो के लिए। जब नीतू जी के साथ ऋषि सर की पहली फिल्म आई खेल खेल में, लोगों ने आपकी जोड़ी इतनी पसंद की, इतना पसंद किया आपकी केमिस्ट्री को सर, आपने उसको सीरियसली कब ले लिया? मतलब ये भी अच्छा है। पहली बार किस तरफ से आया था, नीतू जी की तरफ से कि आपकी तरफ से? हुआ यूं कि हम शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में, फिल्म थी कभी कभी जी। हमारी क्या है कि हम 2-2 शिफ्ट करते थे उन दिनों में। तो दोनों शिफ्ट में या नीतू होती थी, हमें किसी नई लड़की के साथ होता था। तो हम रोजाना हमका ट्रैवल भी साथ एक ही गाड़ी में होता था, एक ही जगह 2-2 शिफ्ट करना। तो वी आर टेकिंग अ लाइकिंग टू ईच अदर। बट जब मैं ये शूटिंग करके गया कभी कभी, तो मैं फिर वहां से चले गया स्पेन। मैं स्पेन में शूटिंग कर रहा था। तो एक दिन रात को जरा इमोशनल, उन दिनों में मोबाइल फोन होते तो थे ही नहीं ना, कोई ट्रंका लगते थे या इतना टाइम लगता था। तो मैंने वहां एक दिन एक टेलीग्राम मार दिया कि सिखनी बड़ी याद आती है यार। अरे क्या बात है, क्या बात है। और फिर बाद में नीतू का किस्सा बाद में लोगों ने बताया कि जब टेलीग्राम उसे वहां मिला श्रीनगर में, तो वो टेलीग्राम को लेकर भागती फिर रही, सब कुछ बताती थी कि भाई वो उसको मुझे मैं बहुत याद आ रही हूँ। तो that was that. एक अमर अकबर अंजलि का किस्सा। जी 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 प्लीज सर। मैं शूटिंग कर रहा था बीकानेर में, और उन दोनों में जैसे टेलीफोन बहुत देर लगती थी, लाइटनिंग कॉल भी लगाओ तो 3-3 दिन लगते थे, और वो भी मुंबई से बीकानेर तो दूर, और चलाओ हेलो हेलो मुझे सुनाई नहीं देता था। बोलते नंबर प्लीज, हाँ जी, होल्ड ऑन प्लीज। तो एक शाम शूटिंग के बाद कुछ 7 बजे मैं और मेरे जितने तमाम कोलीग्स थे, हम लोग स्नूकर खेल रहे थे। तो वहां से वेटर आया, और रिसेप्शन पे जाना पड़ता था हर रूम में, तो टेलीफोन भी नहीं था उस वक्त, कि सर आपका लाइटनिंग कॉल आया है मुंबई से। सब घबरा गए, मैं भी घबरा गया, लाइटनिंग कॉल आया। उन दिनों में बहुत कम ऐसे कॉल आते थे। तो मैं रिसेप्शन पे गया, तो वहां फोन लिया मैंने। अच्छा सिद्धू जी, इसको इमेजिन कीजिए कि हमने देखते हैं ना फिल्म के पर्दे पे कभी कभी स्प्लिट स्क्रीन, एक तरफ एक फोन पे बात कर रहा है, एक तरफ दूसरे फोन पे बात कर रहा है। तो ये जानना जरूरी है। करेक्ट। तो मैंने सर वो फोन लिया और मैंने हेलो, तो वहां मेरा एक सेक्रेटरी था, उन्होंने बोला कि मैं मनमोहन देसाई साहब आपसे बात करना चाहते हैं। आई सेड कौन? मनमोहन देसाई।
कट। अभी थोड़ा सी हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी कि मनमोहन जी उन दिनों में उन धर्मवीर बना रहे थे। तो धर्मवीर पिक्चर थी ना वो, जिसमें धर्म जी वो हाँ, वो ये जानना बड़ा जरूरी है, तब आपको मजा आएगा। और मनमोहन देसाई साहब कुछ भी पिक्चर बना देते कुछ भी बना देते थे वो धर्मवीर या कभी सबमरीन में ये वो। तो मैं मनमोहन देसाई साहब से बात कर रहा हूँ। मेरे लिए मनमोहन देसाई साहब वो है जिन्होंने सब कपूरों के साथ काम किया है। उन्होंने अपना करियर शुरू किया था मेरे पिताजी के साथ छलिया में, और लास्ट फिल्म रणधीर कपूर के साथ उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण की। तो मैं उन दिनों में लैला मजनू की शूटिंग कर रहा था बीकानेर में। तो मुझे फोन आता है, हेलो मनमोहन देसाई बात करेंगे। हेलो मनमोहन जी नमस्ते जी। हाँ जी। हाँ चिंटू, क्या है कि मैं पिक्चर बना रहा हूं अमर अकबर एंथनी, और उसमें मैं चाहता हूं कि तुम अकबर का रोल करो। कट इधर मेरे से, अकबर का रोल? अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं अकबर कैसे यार। अच्छा यार मनमोहन जी, अकबर का रोल तो मेरे दादाजी ने किया है मुगल आजम में। अब कट स्क्रीन इस तरफ मनमोहन देसाई बोल रहा है, साला पीता क्या रात को ये? मनमोहन देसाई इतना, मनमोहन देसाई को बड़ी आदत थी गालियां देने की। तो मुझे कहा, अरे भाई अकबर तुम्हारे दादे का नहीं है, अकबर का रोल करना चाहता हूं, अमर अकबर एंथनी। कट मेरे साइड में। मैं ये सोच रहा हूं कि एंथनी कौन सा क्लियोपेट्रा का एंथनी बना रहा है, अमर होगा कोई बांसुरी वाला पता नहीं कोई और, अब मैं अकबर बना हूं कौन सा मुगल आजम वाला। यार मनमोहन देसाई तो कुछ भी बना सकता था ना उस वक्त। तो मैं बड़ा कंफ्यूज कि यार मैं करूं क्या करूं। मैं सोच रहा हूं अब वो, अच्छा ये बीच में से हेलो हेलो, अरे सुनाई नहीं, अरे ऑपरेटर, अरे अकबर पृथ्वीराज कपूर वाला नहीं यार, हेलो हेलो, नहीं आई कैन नॉट, मैं दादाजी का रोल नहीं कर सकता। ये चल रहा सब। फोन वोन बंद हुआ, मैं कंफ्यूज। मनमोहन देसाई ने एक आध झापड़ा मेरे सेक्रेटरी को मार दिया। तो उसका दोस्त था, क्या ये तेरा ये बात। तो मैंने कहा कि मैं बॉम्बे आऊंगा तो बात करूंगा। जब बॉम्बे आया तो मालूम पड़ा ये कहानी ऐसी है, ऐसी वैसी नहीं है। अब क्या है यार, आप लोग तो पिक्चर का मजा ले लेते हैं पर्दों पे, ये जो उसके पर्दों के पीछे वाली बात है ये तो हम ऐसे ही बता सकते हैं ना आपको। सुपर। मुझे एक किस्सा याद है, मुझे अनु मलिक साहब म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। कहते कि मैंने चिंपू सर उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे राज साहब से टाइम लेना है, मुझे उनको कुछ गाने सुनाने हैं। तो राज साहब की म्यूजिक सेंस से सब वाकिफ है, तो उनको म्यूजिक की बहुत अच्छी सेंस थी। तो मेरे ख्याल राज कपूर साहब को सुबह सुबह 12 बजे का टाइम दे दिया राज कपूर साहब ने, तो शायद उठे थे सो के, वो लेट सोए थे। तो अनु मलिक साहब चले गए वहां पे। कहते मैंने एक गाना सुनाया, दो सुनाए, और राज साहब की दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी और वो ब्लैक कलर का लुंगी और कुर्ता पहना हुआ और सुन रहे हैं। शायद उनको सुनना पड़ रहा था क्योंकि उनके बेटे ने जबरदस्ती बिठाया था अनु मलिक साहब को। तो कहते मैं गाने सुनाए जाऊं। एक गाना कहते उन्होंने पूछा ये कौन सा, ये वाला राग है शायद, उन्होंने पकड़ लिया कि ये राग है, फिर हारमोनियम पकड़ के खुद सुनाने लगे राज साहब। तो अनु मलिक साहब कहते मेरे को लगा कि अब ये मेरे से इंप्रेस हो गए। तो कहते मैंने कहा कि राज साहब फिर मेरे लिए क्या हुक्म है। कहते 15 साल लगेंगे तुम्हें म्यूजिक डायरेक्टर बनने में भी। पर मजे की बात क्या है, अनु मलिक साहब ने यह कहा कि जब मेरी बाजीगर फिल्म आई, बाजीगर का म्यूजिक बड़ा हिट हुआ, कहते मैंने वो किस्सा याद किया एग्जैक्ट 15 साल से। हालांकि उन्होंने ये बात ऐसे ही कही होगी, मूड में कही होगी, मजे में कही होगी, पर उनको म्यूजिक की इतनी अच्छी सेंस थी। सो खैर सर, बड़ा अच्छा लगा एक्चुअली राज साहब के किस्से आपके मुंह से सुन के, और भी किस्से हम लोग आपसे जानेंगे जरूर। मैं जब ऋषि सर से मिला नहीं था तो मेरे मन में इनकी इमेज ये थी कि ऋषि सर जो हैं रोमांटिक हैं, पर्दे पे हैं, वैसे भी बड़े अच्छे हैं, पर इनको अब मूड का कोई पता नहीं है, कभी गुस्सा आ जाए इनको, कभी ये। वो तो अभी भी आ सकता है, अभी आप याद मत दिलाओ उनको। पर नहीं, सडनली अभी ना सोशल नेटवर्किंग साइट पे ना चिंटू सर ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, फिर सर आपके जो ट्वीट्स पढ़ते हैं हम लोग, वो इतना मजा आता है। मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, आई जस्ट डू इट आउट ऑफ व्हाट आई फील। कोई मजे नहीं करता हूं। कभी कभी क्या हर 3-4 दिन के बाद कोई ना कोई टोली मेरी पीछे पड़ जाती है, गालियां देते हैं, जूते मारते हैं, फिर बदल जाते हैं। मुझे कोई उनसे, आई एम वेरी थिक स्किन्ड दैट वे। मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं, मुझे ये नहीं परवाह उनकी जो करना है ये। और मुझे मेरे दोस्त जो है उन्होंने कह भी दिया है कि उनकी परवाह मत करो, आप करो जो आपको दिल में आता है। अरे सुप्रिया जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप नई नई सास बनी है जी, कैसा लग रहा है?
अच्छा ऋषि सर, आपके कई फिल्मों में हमने देखा जो आप गानों में आपने बड़े खूबसूरत स्वेटर पहने होते थे। कश्मीर में भी आप शूट करते थे, उसका रीजन ये था कि आप सर्दी में शूट करते थे या किसी खास इंसान ने बना के भेजे होते थे? हाँ यार, वो हुआ ये कि मेरे ख्याल में ये जो है ना, आप कह रहे हैं किस्सा, ये शुरू हुआ कभी कभी में ही। अच्छा। यश चोपड़ा साहब हर बार कहते थे यार तुम अपने घर के कपड़े पहनो, क्योंकि क्या वो जो बाहर उन दिनों में मार्केट में मिलता था वो हर आदमी पहनता था। तो मुझे बड़ा शौक था कि मुझे वैसे भी बड़ा शौक था कपड़ों का, अमित जी को भी बहुत शौक था। तो फिर मैंने एक वो ट्रेडिशन बना दिया कि मैं अपने ही कपड़े पहनूंगा ज्यादातर, until unless required for a certain film, कि मैं अपने ही कपड़े पहनूंगा। तो फिर वो जर्सी, स्वेटर्स, जंपर्स बोल दो। साउथ अफ्रीका में मेरा नाम रख दिया था उन्होंने, द जर्सी मैन। अच्छा, द जर्सी मैन साला बोलते थे। मैंने कहा ये अच्छा है। हुआ ये कि जब देखो, जिस पिक्चर में देखो, जब या तो ऊटी या स्विट्जरलैंड में पहाड़ियों में लड़की के पीछे या पेड़ के इर्द गिर्द भागा हुआ गाना गा रहा हूँ, कोई स्वेटरों में, और कुछ तो कर नहीं रहा था पिक्चर में, सिर्फ गाना गा रहा था और स्वेटर पहन रहा था। तो फिर तो एक वक्त ऐसा आया कि जब नीतू ने कहा कि मेरे 25 साल कंप्लीट किए थे रोमांटिक हीरो बनने के, और 25 साल टुडे सम इयर्स बैक वाज अ वेरी बिग थिंग दोज डेज, 25 साल नॉन स्टॉप काम करना। तो नीतू ने मुझसे कहा तुम बोर्ड लग रहे हो, अब छोड़ दो इंडस्ट्री। मैंने भी आया, बहुत थक गया हूं मैं, आई वांट टू टेक इट इजी यार, बहुत हो गया है सब कुछ, बहुत काम किया है, अब नहीं करना चाहता। तो मैंने फिर सोचा कि मैं कर क्या रहा था फिल्म इंडस्ट्री में। मैंने जर्सी की दुकान खोली हुई थी। जब देखो किसी वादी में, किसी पहाड़ी पे, किसी बोट पे, कहीं ना कहीं ऐसे ही कपड़े पहन के बस गाना ही गा रहा था, एक्टिंग तो कर नहीं रहा था। तो वो एक जमाना था यार, फैशन था उन दोनों के। पर सर एक स्टाइल बन गया, पता है आपको? पता है आपके स्वेटर के इतने दीवाने लोग, आज तो खैर गर्मी है पहन के नहीं आए, नहीं तो लोग स्वेटर पहन के आने लगते हैं। ऋषि सर आ रहे। अच्छा, ऋषि सर का ये मानना है कि मैंने 25 साल फिल्मों में सिर्फ रोमांस किया है, एक्टिंग तो मैंने अब जाके करनी शुरू की है। दूसरी तरफ पंकज कपूर साहब है, उनका ये कहना है कि हमें तो सिर्फ एक्टिंग करने को मिली, रोमांस अब जाके शुरू किया हमने फाइंडिंग फैनी में। तो सर आप ये इतने खुश नसीब हैं, तो आप रोमांस से खुश नहीं से? मैं ऐसा सोचता हूं कि मैंने 25 साल सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया है। मैंने ग्लैमरस कपड़े पहन के, किसी की और की आवाज में गाना गा के, लिपसिंग करके किसी और की आवाज में, लड़कियों को वू करके, और कट होने के बाद उनको करके। मैंने शादी भी तो ऐसी की थी, मैंने शादी भी तो ऐसी लड़की साथ की, हु वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ माय हीरोइंस ओनली ना। तो मुझे काम करने का मौका तो अब मिला है मेरी सेकंड इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग्स में तो बस मैं सिर्फ बोला था, मैं बस बाउंड्री के बाहर ही खड़ा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था। सर आप फिल्म इंडस्ट्री में इतना बिजी रहे हैं, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आपके दोस्त बने अच्छे कोई? हाँ बिल्कुल। कौन है आपके खास दोस्तों में से? जितेंद्र साहब, राकेश रोशन जी, प्रेम चोपड़ा साहब, अब सुजीत कुमार जी साहब रहे नहीं, तो हमारे बड़े निकट के हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बहुत प्यारे और बड़े सिंसियर फ्रेंड्स हैं मेरे। जीतू जी कुछ समय पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने आपके बारे में किस्सा शेयर किया था, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। चोपड़ा और ऋषि कपूर शारजा गए थे। अच्छा जी। 78 में किसी थिएटर का ओपनिंग था, हम तीनों को गोल्ड वॉचेस मिली प्रेजेंट। तो हम तीनों ने जब वापस आ रहे 2 दिन के बाद, तो बोला घड़ी कोट के अंदर छुपा लेते हैं, नहीं तो कस्टम में। तो हमने वो घड़ियां तीनों ने अंदर छुपा ली, और जब कस्टम में आए तो मैं निकला, प्रेम चोपड़ा निकला, ऋषि कपूर ऐसे आया तो घड़ी गिर गई नीचे। वो घड़ी देखी तो कस्टम वाले ने मुझे, ये क्या? बोले नहीं प्रेजेंट मिली। नहीं आपको तो ड्यूटी व्यूटी भरनी पड़ेगी। अरे बोला ठीक है, ड्यूटी भरनी पड़ी। तो वो दोनों जो आगे गए ना, उनकी घड़ी। तो हम तीनों को ड्यूटी भरवा दी। ये थोड़ा बहुत सच है, थोड़ी बहुत मनगढ़ंत है, पर ऑल वो ठीक है, हंसी के लिए मजाक में ठीक है, ऑलराइट। पर ये कमाल की दोस्ती है, खुद भी डूबेंगे सर हम, तुम्हें भी ले डूबेंगे कि मेरे को अकेले को ड्यूटी करनी पड़े। सर आपके तो ऐसे बड़े किस्से होंगे,
यारी दोस्ती के उस समय के मुझे पता सब नहीं किससे आपको बता नहीं सकता। हाँ मैं बस समझता हूँ। मैं यारों दोस्तों के सामने बात भी नहीं कर सकता, लेकिन है बहुत से हैं, रंगीन किस्से भी हैं। हमने ये सुना है कहीं, नीतू मैम ने ये किसी इंटरव्यू में कहा था कि मुझे पहले कुकिंग नहीं आती थी, मैंने शादी के बाद कुकिंग सीखी। और सब जानते हैं कपूर फैमिली में खाने पीने के सब बहुत शौकीन है। तो सर कपूर फैमिली में सिर्फ जो है बहुएं जो हैं वो कम शौकीन है, मतलब नीतू जी पतली होती जा रही हैं, आप वेट बढ़ाते जा रहे हैं। भाई कहीं तो बैलेंस होना चाहिए ना। ऋषि सर से हम और भी बातें करेंगे, फिलहाल वक्त है फिल्म ऑल इज वेल की एक और बेहतरीन अदाकारों को यहां पे इनवाइट करने का। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस और मेरी फेवरेट सुप्रिया पाठक जी का। शनिवार होने शनिवार होने चाहिए। सुप्रिया जी आपका कॉन्ग्रेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अरसे से बड़ी इच्छा थी मुझे इस शो पे आने की, तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हाउ स्वीट मैम, इट्स अ प्लेजर, इट्स ऑनर। मैंने तो सोचा था जब हमारी फिल्म आएगी आप तब आएंगे, आप तो लेकिन इतनी फिल्में करती पहले आ गई। सुप्रिया जी सबसे पहले से आऊंगी। अरे फिर बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुप्रिया जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप नई नई सास बनी है जी। कैसा लग रहा है आपको? अभी तक फिल्मों में बन रही थी, अभी ओरिजिनली बन गई आप। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सेवा हो रही है, बहू कर रही है सेवा? नहीं, आजकल की लड़कियां सेवा बट प्यार बहुत दे रही है, तो वही बहुत अच्छा लग रहा है। सुप्रिया जी ने थिएटर किया, फिल्में की, इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों के साथ काम किया, ढेरों अवार्ड जीते। इतना सब करने के बाद आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ एक फिल्म करके? गुस्ताखी माफ। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ फिल्म करके, सच्ची मुझे बहुत मजे आए। और मैं बहुत इंतजार कर रही थी उस फिल्म का। मैं आपके साथ काम करने का बहुत इंतजार कर रही थी। और मुझे ना, थैंक यू मैम। इनकी वजह से जब आपके सामने बहुत एक खतरनाक आर्टिस्ट होते हैं, अच्छा कलाकार होते हैं, तो सामने वाले किरदार के ना, सामने वाले आर्टिस्ट का वैसे ही अच्छा काम हो ही जाता है। सो मुझे बड़ी हेल्प मिली मैम आपकी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल नहीं, यू आर वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम। सुप्रिया मैम, इसमें आप अभिषेक की मम्मी बनी है जी। आपने बच्चन साहब के साथ भी काम किया, सीनियर बच्चन साहब, अमित जी के साथ और अभिषेक के साथ भी जी। तो अमित जी ज्यादा शरारती हैं कि अभिषेक? अमित जी शरारत नहीं करते। किसने कहा नहीं करते? इन्हें ज्यादा पता होगा। यहाँ एक जिंदगी और 5 फिल्में गुजर गई उनके साथ करते हुए, आप कह रहे हैं वो शरारत नहीं करते? नहीं, दोनों बड़े शरारती हैं, लेकिन काम के वक्त दोनों एक पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है उनके। बिल्कुल। सच लवली एक्टर्स, सच लवली वंडरफुल ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। अच्छा सुप्रिया जी, आप रणबीर को भी जानती हैं जी। ऋषि जी के साथ भी आपने इतना काम मम्मी किया। बनी हूँ मैं। हाँ, उनकी मम्मी बनी हुई है जी। तो ऋषि सर, मैं उनकी मेरी मम्मी का बनेगी? नहीं आपकी नहीं। नहीं, मैं नहीं बनना चाहती है। नहीं रही। वो टाइमिंग गलत होगी ना डायलॉग से। ऋषि सर की काम बनेगी। तो ऋषि सर और रणबीर, इन दोनों में से ज्यादा शरारती कौन है? सोच के बोलिए। सोचना ही नहीं पड़ा। मैं शरारती कहा हूं? इस देश की नारियां मेरे चरित्र पे कस्में खाती हैं। आप कैसे बोल सकते हैं मैं शरारती हूं? अच्छा सुप्रिया जी, कभी ऐसा हुआ है कि घर में जो माहौल होता है वो कैसा होता है, उसमें अगर आप कभी ऐसा हुआ कि आप रामलीला वाले करैक्टर में आ गई हो और सामने से पंकज सर मकबूल वाले करैक्टर में आ गए हो, कभी ऐसा भी हुआ? फिर तो मेरे बेचारे बच्चे, और क्या कह सकती हूँ, एक तरफ मकबूल और एक तरफ रामलीला के बीच में वो पिस जा सकते हैं वैसे, पर ऐसी कभी कोई स्थिति नहीं आई। तो मतलब कभी ऐसे कभी मतलब मियां बीबी में? नहीं। हाँ, इतनी हिम्मत रामलीला जैसे बनने की घर में नहीं हो सकती। ये बिल्कुल उल्ट सुनने को हमें मिल रहा है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। सच, ये सही बात है। सच है, मैं बहुत दबी हुई मम्मी हूँ घर में। पर ये तो यूनिवर्सल सच है कि घर में जो है वो पति होते दबे होते हैं।
नहीं, हमारे घर में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे घर में मैं ही दबी हुई हूँ। तो आप बाय नेचर ऐसी हैं कि आपने दबे रहने का कोई कोर्स किया है? इस उम्र में भी घुटने हैं इनके। दादी आज तो लुट गई। चश्मा लाल कर दिया मेरा। आप पे तो बाद में आती हूँ। सुप्रिया मेरी बहन कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? बिल्कुल टनाटन। शादी में क्यों नहीं बुलाया? सॉरी। अच्छा अच्छा, हाँ हमें नहीं जानती थी इसीलिए नहीं बुलाया। बुला लेती तो जान लेती। तो सॉरी। चलेगा चलेगा, बैठ जा बैठ जा। और क्या चिंटू? हाय आज भी वैसे ही लग रहा है। ऊपर वाले से पूरी नजर से बचा है। मेरा चिंटू आया, मेरा चिंटू। दादी, चिंटू चिंटू क्या कर रही? तुम कपूर खानदान में बड़ी बड़ी है। ऋषि जी बोल। एक्सक्यूज मी, औरों के लिए ऋषि जी होंगे, मेरा तो ये चिंटू है। ही इज माई चट्टी बड्डी। हम दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे सिद्धू जी। अच्छा। हाँ, मैं हमेशा आगे बैठती थी, ये हमेशा मेरे पीछे बैठता था और पीछे से मेरी चोटी खींचता था ये। क्यों झूठ बोल रही दादी? बाल तो तेरे शादी के बाद आए, पहले तो गंजी थी तू। शादी के बाद तेरा बाप आया, बकवास कर रहा है। और बीच में बकवास मत कर। आज मुझे इनसे इंतकाम लेने दे। किस चीज का इंतकाम? बुआ तो तूने पैदा किए, इनसे किस बात का गुस्सा है? ऑल इज वेल किया ना आपने, आपका ऑल इज वेल होगा, हमारा वेल नहीं है। कपड़े गंदे पड़े, बाथरूम का बल्ब नहीं जल रहा, बकरी की टूटी में से दूध नहीं निकल रहा। बकरी की टूटी नहीं होती, नल की टूटी होती है। जो भी हो, दूध नहीं आ रहा ना, बस। बकवास कर रहे हैं, ज्यादा बात मत कर। आज कपूर खानदान को मेरा कर्ज चुकाना होगा। कौन सा कर्ज? जुलाई वाली वो काली रात जब इन्होंने मुझे डेट पे बुलाया था। क्यों झूठ बोल रही दादी? तेरे को डेट पे कौन बुलाएगा? तेरे को दादा हनीमून पे भी नहीं लेके गया था। इन्होंने मुझे बुलाया था, याद है? आपने मुझे वहां देखकर गाना भी गाया था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए पुटो। दादी तू इनके साथ नहीं गई थी, वो ऋषि कपूर नहीं थे, वो गोगा कपूर थे। और तो इनकी तो बड़ी देर पहले नीतू जी के साथ शादी हो गई थी। मुझे पता है, अच्छी तरह से जानती हूँ। दो ही चीजें तो मेरे चिंटू को अच्छी लगती है, एक नीट, दूसरी नीतू। एक बात तो तय है सिद्धू जी। क्या? बीवी भले ही कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, बंदा अपने पुराने आशिक को नहीं भूलता। दादी कोई विश्वास नहीं करेगा इतने हैंडसम एक्टर की तू गर्लफ्रेंड रही होगी। झूठ बोलती तू। ये हैंडसम हॉट मेरी वजह से ही हुए थे। यस, ये जो स्वेटर पहन के गाना गाते थे ना, हाँ। मैं ही बुन के देती थी। हाँ, ये वहां स्वेटर पहनते थे और मैं ठंडी में ठिठिराती थी। उसी चक्कर में तो मेरी आवाज भी इनकी जैसे निकलने लगी। नमूना दिखाऊं? यह देखिए साहिबान, ये देखिए खालिस कमसीन माल, खालिस ऊंचा दाम, चेहरा नूरानी, हर चीज बराबर। बोली लगाइए साहिबान, बोली लगाइए।
ऋतिक रोशन। मैं तेरा मुंह नहीं हूँ हराम दादा। लाला नाम है मेरा, लाला, और रऊफ लाला लड़की बेचे बगैर बाजार बंद नहीं करता। बोली लगाइए साहबान, बोली लगाइए। और इस तरह मैं बिक गई। फिर आस्ते आस्ते मेरी शक्ल भी इनके जैसी लगने लगी। कुछ याद आया आपको? दादी तो इनसे इतना प्यार करती, दादा शादी क्यों की थी फिर? क्या करूं, बड़ी गर्मी में वो स्वेटर पहनकर आए थे। हाँ, मुझे लगा कि मेरा चिंटू आया है। वो तो स्वेटर उतारा तब मेरा नशा उतरा। Till then it was too late। मैं क्या करती? ऋषि सर, एक बात तो माननी पड़ेगी, दादी बहुत कुछ जानती है आपके बारे में। हाँ, मुझे तो इनके बारे में सब कुछ पता है। मुझे तो ये भी पता है कि मेरे चिंटू के दाएं पैर की लाश उंगली छोटी है। इसमें कौन सी बड़ी बात? सबके पैर की उंगली छोटी होती है। वो तो बंदा मशहूर होने के बाद ही तो सब लोग कॉपी करना शुरू करते हैं ना, उससे पहले थोड़ी ना था। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना हम अपनी पुरानी यादें पूरी कर ले जो अधूरी रह गई थी। ऐसी कोई अधूरी यादें नहीं है। चिंटू, तुझे याद नहीं उस दिन तुमने कॉन्याक पिया था? अरे यार, कॉन्याक शराब नहीं होती। चल झूठा, सबको ऐसे ही बोलता है। आओ ना, कुछ यादें ताजा हो जाए। ओ यार, कपिल, चलिए चलिए बहन, चलिए ना। कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तेरे नैनों की भूल भुलैया में चाबी खो जाए। अरे अब याद आया मुझे, अब याद आया मुझे। यही हरकत तुमने उस दिन की थी, यही हरकत तुमने उस दिन की थी, और इसलिए सब हो गया था गड़बड़। उस दिन तो मैं खिड़की तोड़ के भागा, आज क्या तोड़ के जाऊं? कोई बात नहीं सर, आज मुंह तोड़ दीजिए इनका। नहीं, कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है। उस दिन भी मैंने जानबूझ के नहीं किया था, आज भी मैंने जानबूझ के, ये स्लिप हो जाता है बस। शी। अच्छा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। लेकिन मैं तोड़ के मत जाना। वही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। हाँ, मैं कह रही पर वो छोड़ के फिर मत जाना फिर। मैं ये कह रही थी चिंटू, इतने साल आपकी यादों में मैंने गुजार दी, बाकी की जिंदगी जो है उसके लिए छोटी सी निशानी तो दे दो मुझे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं करूंगी। खुले में आइए। मेरे लाइफ का बेस्ट पप्पी। इसके बाद मुझे ना मिले, आई डोंट केयर। लग गया छापा, पै गया स्यापा। बस चलती हूँ बहन। हाँ, मेरे पंकज को हेलो बोलना जी। चलती हूँ, कितना बात करेंगे आप दोनों? ये चुप। अरे मैं चुप करे। अभिषेक बच्चन के लिए जोरदार तालियां। क्या हो रहा है यार? ये भी कितना बात करेंगे आप दोनों? ये चुप। अरे मैं चुप करे। भूला हो गया उधर। आई हैव टू प्ले योर रोल इफ यू कैन टॉक एनी मोर। पूरा एपिसोड निकाल दिया। अभी एक बार करते हैं, आप लोग बैठे रहिए, मैं अगले एपिसोड में आऊंगा क्योंकि मुझे और काम भी है।
नहीं भाई अभी ऐसे कैसे आए हो तो 2 मिनट रुक फिल्म में झगड़ा, लाइफ में झगड़ा, हर बार झगड़ा ही झगड़ा करता रहता है यार। अरे आप बातें इतने कर रहे हैं चिंटू अंकल। क्या वो बातें ही कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे ना। अरे वो देखा मैंने दादी के साथ। फिल्म में भी झगड़ा कर रहा है, इधर भी झगड़ा करता। चलो आने वाला बात करते हैं। सारी बातें तो कर ली हमने। हाँ तो फिर मैं जाऊं? नहीं आप आए हो तो ऐसे कैसे जा सकते भाई। अभी आप आए हो, ऑल इज वेल का तो ठीक है, प्रमोशन हो ही रहा है, इतनी अच्छी फिल्म बनाई है आपने यार, थोड़ा मेरी फिल्म का प्रमोशन हो जाए, मेरा ट्रेलर लॉन्च है। मैं चाहता हूँ कि आज अभिषेक भाई आप हैं, चिंटू सर है यहाँ पे, सुप्रिया जी हैं, तो थोड़ा मेरा भी प्रमोशन हो जाए प्लीज। रिलीज हुआ है तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ प्लीज। ओ चेहरे से मासूम दिखने वाला ये प्राणी 3 बीवियों का पति है। अगर तीनों को जरा सी भनक लगी ना एक दूसरे की, या तो खुद मर जाएंगे या मेरे को मार डालेंगे। भगवान ऐसा पति सबको दे। ऐसे मत बोला करो बेबी, भगवान कभी कभी सुन भी लेता है। थोड़ा तो रोमांटिक हुआ करो। थोड़ा थोड़ा करके मेरा बहुत हो जाता है। तुम लोग इसको बताते नहीं कि इसको सुनाई नहीं देता? उन्हें पता है। मैं सोच रहा हूँ इनको सचिन तेंदुलकर के गानों की सीडी ला के दूं। पर सचिन गाता कहाँ है? तो ये सुनता कहाँ है? बड़ा हंस रहा है 8 इंच के दांत निकाल के। मेरी लाइफ की भेलपुरी बना के खीर पूरी खाएगा। क्यों बुढ़े? क्यों बुढ़े? क्यों बुढ़े? ऐसे बुढ़े मार्केट में मिलते कहाँ? इन 3 गले बड़ी बीवियों के अलावा शिवराम किशन की एक गर्लफ्रेंड भी है। एक बात का ख्याल रखना, किसी औरत का घर मत तोड़ना। तेरे इसी वचन के चक्कर में शादी के 28 वचन निभाने की नौबत आ गई है माँ। शादी के 28 नहीं 7 वचन होते हैं। हाँ तो जो आदमी 4 गुना प्यार करता है उसके लिए 7 चौके 28 हो गया ना। मैडम मेरे साइड का अंडरवेयर गिरा था। ये अंडरवेयर तुम्हारे नहीं, इस घर के साथ का है। नहीं वो मेरे साइड का है। अरे मैं अपने हस्बैंड का अंडरवेयर नहीं पहचानूंगी। हाँ तुम अपने साइड का अंडरवेयर नहीं पहचानेगी क्या? दोस्तों मेरी चुकान है। जल्दी से शादी शुरू करवाइए ना। अरे मैं जरा हवन की तैयारी तो कर लूं। तो आपको कौन सा बारबेक्यू करना है? 4 डंडियां तो डालनी, फटाफट फेरी शुरू करवाइए आप। कैन यू किस नो? ये फोन पे किसे किस कर रहे थे? फोन को कर रहा था। तुम भी करो, बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला। सुनाओ, कीड़े पड़ेंगे आपको। साला बंदूक की नोक पे बहन चिपका दी आपने। मेरा खाना हो गया, वैसे भी मैं डाइट पर हूँ। डाइट पे हो? तुम दुनिया में क्यों हो? हर साल इतनी नई नई बीमारियां लॉन्च होती, कोई भी पकड़ के निकल ले। Great fun, no? वेरी गुड। ये होती समझदार आने की निशानी, एक साथ 2 निशाने। ऑल इज वेल की प्रमोशन हो रही है, हमारी भी साथ साथ हो रही है। इसीलिए तो कहते हैं ना ऑल इज वेल। ऑल इज वेल मैन। मुझे खुशी इस बात की है जी कि अभी अगले एपिसोड में जी मैं वहां से नहीं आऊंगा, आपको बुलाऊंगा। अरे वाह। तो जैसे अभिषेक भाई ने कहा कि हमने ऋषि सर से ढेर सारी बातें की, सुप्रिया जी के साथ बातें की, आज वैसे ही पता नहीं चला बाजी, एक्चुअली टाइम हो गया, जाने को दिल तो नहीं करता, लेकिन अगले एपिसोड में हम आपसे वादा करते हैं कि फिल्म ऑल इज वेल की पूरी कास्ट के साथ हम आपको फिर से यहां पे मिलेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन कलर्स।